This is Light Moments with Ruby Smita. कोलकाता में रिमझिम बारिशों का मौसम खत्म हो चुका है। आकाश में कभी कभी बादलों के सफेद छोटे छोटे टुकड़े दिख जाते हैं, जो ये संकेत दे रहे हैं कि दुर्गा पूजा अब दूर नहीं बल्कि बहुत पास आ चुका है। नवरात्रि तो शुरू भी हो चुकी है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, पर आज मैं बात करूंगी कि कोलकाता में किस तरह दुर्गा पूजा मनाते हैं। यहाँ दुर्गा पूजा प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर से और हर दिन कुछ न कुछ यूनिक रिचुअल्स होंगे और सेरेमनीज होंगे। पर जिन लोगों का कनेक्शन बंगाल से नहीं है, उन्हें यहाँ के दुर्गा पूजा के रिचुअल्स के बारे में कम ही जानकारी है। दरअसल पूजा षष्ठी के दिन से शुरू होती है। इस दिन माँ का स्वागत समारोह होता है, जिसे बोधन कहते हैं। बोधन के दिन बड़े ही धूमधाम से माँ दुर्गा के चेहरे का अनावरण किया जाता है। शंख, नाद और ढाक की आवाज से वातावरण गूंज रहा होता है। लोग आज के दिन नए नए कपड़े पहनते हैं और महिलाएं आज के दिन अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विशेष पूजा करती हैं। और इसके अगले दिन होता है महासप्तमी। इस दिन जो रिचुअल होता है ना, उसे नवपत्रिका या कोला बऊ स्नान कहते हैं। इस रिचुअल में एक छोटे से केले के पौधे को भगवान गणेश की पत्नी का रूप मानकर उसे लाल बॉर्डर वाली साड़ी में लपेटकर किसी नदी या तालाब के किनारे ले जाया जाता है और स्नान करवाया जाता है। इस केले के पौधे में 8 पत्ते होते हैं, जो कि 8 अलग अलग पवित्र पौधों से लेकर उसमें बांधे जाते हैं। केले का ये पौधा और 8 अलग अलग पेड़ों के पत्ते दुर्गा के 9 अवतारों का प्रतीक माने जाते हैं। नवपत्रिका किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे वेस्ट बंगाल में किसान अच्छी फसल की कामना के लिए इस दिन खास पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद वाले दिन होता है महाअष्टमी। महाअष्टमी के दिन कुमारी पूजा, अंजलि और संधि पूजा की जाती है। एक छोटी बच्ची को माँ का रूप मानकर उसको अच्छी तरह से सजाकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। भक्तगण फूलों से माँ को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। ज्यादातर 9 बजे से पुष्पांजलि का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। सैकड़ों की संख्या में लोग होते हैं, अतः बैच वाइज पुष्पांजलि करने की व्यवस्था होती है। अष्टमी के समाप्त होने से ठीक पहले संधि पूजा की जाती है। ये एक ग्रैंड रिचुअल होता है। 108 दीपक एक साथ जलाए जाते हैं। होम, यज्ञ और चंडी पाठ के साथ माँ को प्रसन्न किया जाता है। इसके अगले दिन होता है महानवमी। नवरात्रि का भी ये अंतिम दिन होता है। धुनुची नाच की बात ना करूं तो बंगाल के दुर्गा पूजा की बात तो अधूरी ही रह जाएगी ना। सज धज के लोग आते हैं और धुनुची नाच का हिस्सा बनते हैं। मिट्टी के धूपदानी में नारियल के छिलके, कपूर आदि को मिलाकर जलाया जाता है। इसके धुएं से वातावरण बहुत ही सुंदर, सुगंधित और पूजामय हो जाता है। अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। जो लोग घर से कम ही निकलते हैं, वो भी इस समय निकलकर बाहर पूजा पंडाल में चले आते हैं। और सिर्फ आते नहीं हैं, धुनुची नाच का आनंद उठाते हैं, देखकर ही नहीं, उसमें शामिल होकर भी। मैं कोलकाता के जिस जगह पर रहती हूँ, वहाँ धुनुची नाच जमकर किया जाता है। कई बार इसका हिस्सा बनी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद के दिन होता है विजयादशमी। विजयादशमी यानी दुर्गा पूजा का अंतिम दिन, यानी माँ की विदाई का दिन। उत्तर भारत में तो बाकायदा खोइछा देकर माँ की विदाई होती है, पर यहाँ बंगाल में खास रिचुअल होता है। वो है सिंदूर खेला। सुहागनें माँ का बोरन करती हैं। माँ को सिंदूर लगाया जाता है। पान के पत्ते को माँ के चेहरे से लगाया जाता है और फिर मीठा खिलाया जाता है। और उसके बाद सुहागनें एक दूसरे को मिठाई खिलाती हैं और सिंदूर लगाती हैं। सजना धजना होता है। लाल बॉर्डर की साड़ी और सोने के गहनों से सजी धजी महिलाएं स्वयं माँ का रूप नजर आती हैं। माँ की विदाई से पहले भी धुनुची नाच किया जाता है। हंसते चेहरे और भीगी आंखों के साथ माँ को विदा दिया जाता है और अगले वर्ष फिर से आने का आग्रह भी होता है।
तो इस तरह से मनाई जाती है कोलकाता में दुर्गा पूजा। नवरात्रि में जहाँ व्रत उपवास आदि को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। माँ का आना जैसे बेटी के मायके आने के जैसा होता है। अतः खूब धूमधाम होती है, खाना पीना होता है और नाच गाना होता है। दुर्गा पूजा युवाओं के लिए इसलिए भी खास है कि इस समय लोग खुल के एक दूसरे से मिलते हैं, नए दिल करीब आते हैं और नई जोड़ियां बनती हैं। तो दुर्गा पूजा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब खुशी खुशी दुर्गा पूजा मनाइए। माँ दुर्गा आप सबके जीवन को खुशियों से भर दे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगी। तब तक खुश रहिए और इंतजार कीजिए। मुझसे आपकी मुलाकात फिर यही होगी ऑन लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्नीता।